गुड मॉर्निंग। ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नया चीज़ है, इसलिए मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बतलाऊँगा जिससे आप आसानी से समझ के इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। जो सबसे पहली चीज़ जो जानने वाली है ट्रिगोनोमेट्री में वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जिससे शॉर्टकट में टी रेशियोज नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आप ध्यान रखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नंबर है 6। उनके नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। लेकिन ये फुल नेम है, इसे यूज नहीं किया जाता है। यूज हम लोग करते हैं शॉर्टकट नेम को। इसका शॉर्टकट नेम क्या है? फर्स्ट 3 लेटर साइन का SIN, इसे पढ़ा जाता है साइन। फर्स्ट 3 लेटर कोसाइन का इसे पढ़ा जाता है कॉस, COS। फर्स्ट 3 लेटर कोटेंजेंट का COT, इसे पढ़ा जाता है कॉट। और फर्स्ट 3 लेटर टेंजेंट का TAN, इसे पढ़ा जाता है टैन। उसी तरह से फर्स्ट 3 लेटर सेकेंड का SEC, इससे पढ़ा जाता है सेक। और 5 3 लेटर, चूँकि कॉस यहाँ भी है, COS यहाँ भी COS है, यहाँ 3 लेटर लिया गया है, तो यहाँ 3 न लेके 5 लेटर लिया जाता है, इससे आपको डिफरेंसेस पता चले। इसमें 5 लेटर लिया गया है और इसका नाम है कॉसेक। तो आप इससे इस तरह से बोल बोल के याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। मैंने इसको इस तरह से अगल बगल में इसलिए लिखा है कि फर्स्ट 3 जो रेशियो है साइन कॉस टेन, इसी का रेसिप्रोकल है कॉसेक सेक कॉट। इट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो आप फर्स्ट 3 रेशियो को यदि आपको मालूम है, इसके सारे फार्मूलाज आपको मालूम है, तो सेकेंड वाले भी आपको याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट 3 रेशियो का ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल है। तो मैंने आपको सुविधा के लिए बगल में लिख दिया है उसके रेशियोज को, जो रेसिप्रोकल है। अब इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है, आपको इस ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो इसी एक्यूट एंगल्स से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को आपको इसमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक एंगल है जिसे थीटा कहा जाता है। थीटा का सिंबल इस तरह से होता है, इससे पढ़ा जाता है थीटा, इससे हम लोग पढ़ते हैं थीटा। तो ये हो गया, थीटा एक एंगल है और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है उसको हम लोग जानते हैं, इससे बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। एंगल से रिलेटेड जो साइड होता है उससे कहा जाता है बेस, सिंबल है B। और परपेंडिकुलर जो थर्ड साइड बचता है वो है परपेंडिकुलर और उसका सिंबल है P। इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, HPB, H² = P² + B² हम लोग इसे पहले से जानते आए हैं। इसी से रिलेटेड सारे रेशियोज हैं। इस रेशियो को याद करने के लिए आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ। आप इस तरह से उसे याद कर सकते हैं, P B P H H B। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, जो हम लोगों ने भी इसे याद किया है पहले। पंडित बद्री प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरि, दूसरे H से भी हरि, B से बोल। पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल। हमारे टीचर्स ने भी इसी तरह से सिखाया है, तो आप इससे याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए इसमें P/H, ये साइन थीटा आपके साथ, यदि साइन कॉसेक सेक कॉट के साथ यदि कोई एंगल नहीं मिला हुआ है, एंगल इंक्लूड नहीं है,
तो इस साइन कॉस टेन का कोई यूज नहीं है। आप ध्यान रखेंगे इसके साथ कोई एंगल होना चाहिए, जैसे मैंने इस ट्रायंगल में दिखाया कि एक एंगल है थीटा, इसके मेजरमेंट को शो करता है। थीटा जो है नेम नहीं है, इसका मेजरमेंट है साइन थीटा। तो साइन थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इस ट्रायंगल में चूंकि थीटा है तो मैंने थीटा लिखा है, कहीं पर एक्स होगा तो आप एक्स लिखेंगे, बीटा होगा तो बीटा लिखेंगे, जो भी मेजरमेंट दिया हो। तो पहला वाला जो रेशियो है पी बाई बी, वो हो गया साइन का, पी बाई बी परपेंडिकुलर, पी बाई एच, सॉरी यह है एच, पी बाई एच, पी बाई एच है साइन का, बी बाई एच ये कॉस के लिए है, पी बाई बी या टेन के लिए है। तो ऊपर में ये हो गया साइन के लिए, सेकेंड वाला हो गया कॉस के लिए, थर्ड वाला हो गया टेन के लिए। पी बाई एच साइन, बी बाई एच कॉस, पी बाई बी टेन। आप इसको यदि नीचे से देखेंगे उल्टा से, चूँकि ये रेसिप्रोकल्स है, तो एच बाई पी हो जाएगा कॉसेक का, एच बाई पी ये है कॉसेक के लिए, एच बाई बी ये हो जाएगा सेक का, क्योंकि कॉस का है बी बाई एच, इसका रेसिप्रोकल है सेक, तो हो जाएगा एच बाई बी। उसी तरह से टेन का है पी बाई बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाई पी, जो हो जाएगा कॉट का, बी बाई पी ये हो गया कॉट के लिए। तो ये कॉसेक का है, सेकेंड वाला सेक का है, फिर कॉट का है। तो आप इसे याद रखेंगे पी बी बी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म में इनिशियल में शुरुआत में याद कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि जैसे ही आप बोलते हैं साइन थीटा तो आपको याद होना चाहिए पी बाई एच, सेक थीटा तो एच बाई बी, कॉसेक थीटा तो एच बाई पी, इस तरह से, तभी आप उसका बेहतर ढंग से यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैंने पहले बताया आपको कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें से आपको 3 को याद रखना है और बाकी 3 का रेशियो याद रखना है, बाकी 3 का चूँकि उसका रेसिप्रोकल होता है तो रेसिप्रोकल के हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे साइन का पी बाई एच, यदि मुझे मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो आप कह सकते हैं कॉसेक का होगा एच बाई पी। इस तरह से दूसरे का भी आप याद रख सकते हैं। ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब आइए देखते हैं कि इस रेशियोज का यूज करके हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस तरह से बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यदि आपको फाइंड करना है तो हम लोगों को मालूम है कि टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है 6, उसमें से 1 गिवन है, साइन गिवन है। इट मीन्स हमको बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यदि साइन गिवन है या दूसरे किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो उसका जो मेथड है मैं आइए उसे बतलाता हूँ। पहले जो दिया हुआ है गिवन में कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, आप उसे लिख लें। उसके बाद इसका जो रेशियो से रिलेटेड फार्मूला है आप उसे लिख लेंगे उसके बगल में, जैसे साइन थीटा इक्वल टू √3/2, और साइन का जो रेशियो होता है हम लोगों ने देखा होता है p/h, तो आप इसे इसके बगल में लिख लेंगे p/h। तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 गिवन है, इज इक्वल टू p/h आप लिख लेंगे। अब इसमें जो √3 है p का वैल्यू है, RH 2 का वैल्यू है। चूँकि ये रेशियो है इसलिए हम लोग किसी वेरिएबल का यूज़ करके इसका वैल्यू लिखते हैं। तो आप लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू √3k। आप इस k की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में को रेशियो गिवन होता था तो हम लोग उसे x मान के बनाते थे। जैसे 2 पर्सनस का एज दिया हुआ है 3:5, हम लोग इसको मानते थे लेट द एज ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 3x
एंड एज ऑफ सेकेंड पर्सन भी 5x। उसी तरह से उस x के जगह हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं k। तो p का वैल्यू हो गया √3k और h का वैल्यू हो गया 2k। अब आपको क्या करना है, p और h मालूम हो गया तो एक तीसरा बचता है b। p मालूम है, h मालूम है, तो बचता है b। आप b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है h² = p² प्लस b²। h का वैल्यू गिवन है 2k, तो 2k²। p का वैल्यू गिवन है √3k, अब लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। b का वैल्यू गिवन नहीं है तो आप लिख लेंगे b²। 2k का स्क्वायर हो गया 4k², √3 का स्क्वायर होगा 3 और k का स्क्वायर k², तो 3k²। जब इस तरह से आप लाएंगे तो हो जाएगा 3k² = b²। 4k² माइनस 3k² हो गया 1k², और b का स्क्वायर जब आप इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा रूट, तो b हो गया √3k², और इसका वैल्यू हो गया 1k। 1 का रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और k² का k, तो b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है, हम लोगों के पास साइन का रेशियो गिवन था √3 या 2। इट मीन्स p और h का वैल्यू हमें मालूम था। तीसरा साइड जो b मालूम नहीं था उससे हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरह हर एक क्वेश्चन में कोई 2 वैल्यू दिया रहेगा और तीसरा आपको निकाल लेना है। उसके बाद जो भी रेशियो पूछे, ऑल रेशियोज पूछे या कोई 2 सिलेक्टेड रेशियोज पूछे, आप उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऑल अदर रेशियोज हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है मैं उसे आपको लिख के बतलाता हूँ। p का वैल्यू है, p का वैल्यू √3k और h का 2k और b का हम लोगों ने लाया है 1k। तो p का वैल्यू है √3k, h का 2k और b का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 1k। अब इसका यूज़ करके आपको सारे वैल्यूज निकालने हैं। आप कैसे इस वैल्यूज निकाल सकते हैं, चूँकि साइन का गिवन है। तो दूसरा बचता हमारे पास में कॉस। अब आप लिखेंगे कॉस थीटा। इस पर भी आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में साइन थीटा लिखा हुआ था, साइन थीटा लिखा था, तो ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोग यूज करेंगे उसमें भी थीटा ही लिखेंगे। जो एंगल गिवन हो आपको उसी एंगल को यूज करना है। यदि ए लिखा है तो आप लिखेंगे ए, बी लिखा है तो आप लिखेंगे बी। यहाँ चूँकि थीटा लिखा है तो हम लोग लिखेंगे थीटा। तो सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हो गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है b/h, आप इसे याद कर लेंगे b/h। अब देखिए आपके पास में b का वैल्यू है 1k और h का वैल्यू है 2k, तो k के कैंसिल हो गया, बच गया 1/2। ये k हमेशा कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। जब रेशियो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें आपका k नहीं रहेगा कभी भी। सेकेंड हो गया कॉस के बाद tan। तो tan थीटा = होता है p/b। p का है √3k और b का है 1k। k के कैंसिल तो बच गया √3/1, जिसे आप सिंपली √3 लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कॉसेक। नंबर 3 में है कॉसेक। तो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो हो गया h/p। h का वैल्यू है 2k और p का है √3k। k के कैंसिल आपका बच गया 2/√3। फोर्थ नंबर में आता है सेक। तो सेक होता है कॉस का अपोजिट। कॉस का होता है b/h, तो हो जाएगा h/b। h का है 2k, b का है 1k, k के कैंसिल तो हो गया 2/1, इट मीन्स 2। और लास्ट है नंबर 5। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में 1 गिवन है तो 5 ही होगा। लास्ट है कॉट। कॉट थीटा = tan का होता है p/b, तो कॉट का होगा b/p। अब लिखेंगे b/p। b का दिया है 1k और p का गिवन है √3k।
के कैंसिल, तो आपका हो गया ये 1/√3। इस तरह से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको अब देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 7/5। इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि आप किसका वैल्यू फाइंड करेंगे। एक गिवन है tan थीटा इक्वल टू 4/3, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में sin थीटा का वैल्यू गिवन था, इस बार tan का वैल्यू गिवन है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आप किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें आपको शो करना है कि sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5 होना चाहिए। इट मीन्स आपको इस tan थीटा की हेल्प लेके आपको sin और cos का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। यदि यह sin और cos का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद उस वैल्यू को वहाँ पर रख के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पहले के जैसा ही है। तो एक क्वेश्चन पहले के जैसा यदि इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो होगा क्या, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो आपको फिर से वही काम करना है। तो जो गिवन है आपके पास tan थीटा, आप पहले उससे लिख लें, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद tan का जो रेशियो होता है P/B, आप उससे लिख लेंगे P/B। तो इससे क्या हमें मालूम हुआ, P का वैल्यू गिवन है 4 और B का वैल्यू गिवन है 3। तो आप लिख लेंगे लेट P इज इक्वल टू 4K। लेट वर्ड हम लोग यहाँ इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लोग एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस वेरिएबल को हम लोग मान लेते हैं कि इसके जगह 4K है या 4X है या 4Y है। तो इस वेरिएबल के कारण हमें इसे मानना पड़ता है। और B का वैल्यू है 3K। इसका भी ध्यान रखेंगे कि एक बार जो वेरिएबल हम डिसाइड कर लेंगे वही वेरिएबल आपको लेना है। ऐसा नहीं कि P का वैल्यू में 4K तो B का वैल्यू में 3P ले लेंगे या 3H ले लेंगे या 3N ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 4K, B इज इक्वल टू 3K। तो यहाँ पर क्या मालूम नहीं है, यहाँ पर H मालूम नहीं है, H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, h² इक्वल टू P² प्लस B²। P का वैल्यू गिवन है 4K, तो 4K², B है 3K तो हो गया 3K², 4K² 16, 3K 9 तो 16 प्लस 9 25, तो 25K²। तो H इक्वल टू हो जाएगा √25K²। अरे आप आएगा ये 5K, आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये से आ गया 5K। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो P का 4K, B का 3K और H का 5K। आपको शो क्या करना है, sin प्लस cos इक्वल टू 7/5। तो आप पहले sin और cos का वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H। P का वैल्यू है 4K, H का वैल्यू है 5K, K के कैंसिल तो आ गया 4/5। सिमिलरली cos का वैल्यू फाइंड कर लें, cos थीटा इज इक्वल टू B/H। B का वैल्यू है 3K और H का वैल्यू है 5K, तो K के कैंसिल तो आ गया 3/5। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है sin थीटा प्लस cos थीटा। तो आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू, चूँकि प्रूफ करना है तो हम लोग लिखेंगे यूज करेंगे LHS एंड RHS। LHS में इसको यूज करेंगे, RHS प्रूफ करेंगे। तो साइन का वैल्यू है हमारे पास 4/5, तो आप लिखेंगे 4/5। कॉस का वैल्यू है 3/5, तो आप लिखेंगे 3/5। आप इसका आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 या 4 प्लस 3। ये कितना आया 4 प्लस 3 7/5। इस तरह से आपका ये RHS जो था वो प्रूफ हो गया, RHS 7/5 इक्वल टू RHS। इस तरह से 1 रेशियो गिवन होगा, या तो अदर रेशियो जो आपको फाइंड करना होगा, या इस तरह का कोई स्टेटमेंट होगा जिसे आपको प्रूफ करना होगा, या उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। हर एक स्थिति में इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको यही काम करना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम 5-6 क्वेश्चन आप इस तरह से रिलेटेड RS अग्रवाल से चुनें। पहले सिंपल क्वेश्चंस को चुनें, फिर कुछ टफ क्वेश्चंस को भी। इससे क्या आपको प्रॉफिट होगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख ले जाएंगे, प्लस ये फार्मूला भी आपको
याद हो जाएगा।